रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म लव एंड वॉर और अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 का आपस में क्लैश होने वाला है, जो हमको सिनेरियो 2016 की दिवाली में देखने को मिला था, जब क्लैश हुआ था अजय देवगन की फिल्म शिवाय और रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा की फिल्म ए दिल है मुश्किल डायरेक्टेड बाय करण जौहर। वो जो क्लैश हुआ था फर्स्ट टाइम दोनों एक्टर्स के बीच में, वो हमको 10 साल बाद फिर से देखने को मिलने वाला है, जब ये दोनों की फिल्में इस बार दिवाली में नहीं, ईद 2026 में भिड़ेंगी। तो क्या लगता है, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस क्लैश, व्हाट रिजल्ट आई एम एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर माई टेक ऑन दिस क्लैश, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जब शिवाय और ए दिल है मुश्किल का क्लैश हुआ था, तो जो ए दिल है मुश्किल थी, ठीक है, वो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा आगे थी एज़ कम्पेयर टू शिवाय, ठीक है। और इस चीज़ को लेके अजय देवगन ने डिसअपॉइंटमेंट भी जाहिर करी थी, बिकॉज उनका कहना था कि जो करण जौहर है उन्होंने पहले से ही थिएटर ओनर के साथ थिएटर की ब्लॉक बुकिंग करी है। ये सेम उन्होंने क्लेम किया था जब जब तक है जान और सन ऑफ सरदार का क्लैश हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने एक बार आदित्य चोपड़ा के ऊपर भी ये ब्लेम लगाया था और एक बार करण जौहर के ऊपर भी ये ब्लेम लगाया था, ठीक है। और अगर मैं उस क्लैश की बात करूँ 2016 की, तो शिवाय और ए दिल है मुश्किल में से शिवाय ने भी अच्छा खासा मतलब अपना बजट रिकवर किया था, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ए दिल है मुश्किल, दोनों भी फिल्में अच्छी थी, दोनों भी फिल्में की ऑडियंस अलग थी, दोनों भी फिल्मों ने अपना ऑलमोस्ट बजट रिकवर करा था, लेकिन ए दिल है मुश्किल जो थी वो स्लाइटली अहेड थी एज़ कम्पेयर टू शिवाय। अब जब ये दोनों की फिल्में आपस में भिड़ेंगी ड्यूरिंग ईद 2026, जहाँ पर एक तरफ रहेगी संजय लीला भंसाली, ठीक है। लव एंड वॉर को कौन डायरेक्ट कर रहे हैं, संजय लीला भंसाली, ठीक है। इसमें है रणवीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विक्की कौशल, और उधर है इंद्र कुमार और अजय देवगन। इंद्र कुमार और अजय देवगन की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी फिल्में दी है, जैसे कि इश्क, सबसे बड़े एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इस इश्क, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मस्ती में भी काम किया, उसके बाद उन्होंने धमाल में भी काम करे। तो अजय देवगन एंड इंद्र कुमार थैंक गॉड में भी काम करे। तो अजय देवगन एंड इंद्र कुमार, उनका भी एक अलग ट्यूनिंग है, उनका भी एक अलग बॉन्ड है, ठीक है। और इधर है रणवीर कपूर और संजय लीला भंसाली अलॉन्ग विथ आलिया भट्ट एंड विक्की कौशल। विक्की कौशल के साथ संजय लीला भंसाली की ये पहली पिक्चर है, ठीक है। आलिया भट्ट के साथ उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी करे हैं, तो इसके बाद गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद ये सेकंड कोलैबोरेशन रहेगा विथ आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली का। और अगर रणबीर कपूर की बात करूँ तो रणबीर कपूर की जो डेब्यू फिल्म थी सावरिया, उसका जो डायरेक्टर थे वो थे संजय लीला भंसाली। तो रणबीर कपूर को लॉन्च करने वाले डायरेक्टर ही संजय लीला भंसाली है, ठीक है। तो ये भी उनका दूसरा कोलैबोरेशन रहेगा विद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। अब जब ये दोनों का क्लैश होगा तो कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ेंगी। ऑल्दो जो है रिलेशंस अगर आप देखोगे, अजय देवगन और संजय लीला भंसाली के जो रिलेशंस है वो बहुत तगड़े हुए, ठीक है। दोनों ने अभी आलिया भट्ट की जो फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें अजय देवगन ने कैमियो रोल किया था। एंड हम दिल दे चुके सनम से ही अजय देवगन और संजय लीला भंसाली का एक रैपो है, एक बॉन्ड है, तो बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर। इंद्र कुमार अजय देवगन का एक बॉन्ड है, वो भी अलग ही बॉन्ड है, वो उनकी आपस में एक बॉन्डिंग है, एक रिस्पेक्ट है। लेकिन संजय लीला भंसाली और अजय देवगन, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, उनकी भी एक बॉन्ड है, बोथ लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एज अ डायरेक्टर एंड एक्टर। तो ये क्लैश होगा या नहीं होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज सामने संजय लीला भंसाली रहेंगे। तो क्या अजय देवगन सही में धमाल 4 को ईद 2026 में लेके आएंगे, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। हाँ, जब शिवाय और ए दिल है मुश्किल आया था तो आई बिलीव कि जो अजय देवगन है, अजय देवगन इज़ अ बिगर स्टार देन रणबीर कपूर, ठीक है। अजय देवगन का जो ऑरा था वो बिगर था रणबीर कपूर से, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रणबीर कपूर ने बहुत सारी फिल्में दी है, ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल देखोगे तो अजय देवगन वॉज अ सीनियर एंड उनका जो एक पोजीशन थी वो रणबीर कपूर से काफ़ी आगे थी जब वो क्लैश हुआ था 2016 वाला। लेकिन इस बार आई बिलीव कि जो सबसे ज़्यादा हैवी है, मतलब कि दोनों फिल्मों में से जो
सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रही है वो है लव एंड वॉर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ संजय लीला भंसाली, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पीरियोडिक ड्रामा लव स्टोरी। संजय लीला भंसाली, जैसा मैंने कहा, वो अपनी लव स्टोरी को बनाते नहीं हैं, वो अपनी लव स्टोरी को 70 स्क्रीन के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार उनके पास तगड़ी स्टार कास्ट है, तगड़ी स्टार कास्ट के साथ वो उनके पास स्टोरी है, उनके पास म्यूज़िक का सेंस है, उनके सिनेमाटोग्राफ, जिस तरीके से वो लेविश फिल्में बनाते हैं, वो भाई अगर धमाल 4 के सामने आएंगे तो लिटरली धमाल 4 मुझे तो धमाल 4 थोड़ी सी फीकी लग रही है। बिकॉज धमाल अगर पहली पिक्चर देखोगे, पहली पिक्चर छोड़ देंगे तो उसके बाद जो है धमाल का जो लेवल है वो नीचे ही गया है। अगर रिवाइवल हो गया, कॉमेडी फिल्म का रिवाइवल का भी चांस है, बिकॉज कॉमेडी फिल्में बॉलीवुड में चल ही नहीं रही है। धमाल 4 अगर इंद्र कुमार ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया कॉमेडी फिल्म में तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। अगर ये लव एंड वॉर और बीच में टॉक्सिक भी है, अब तो मैं टॉक्सिक की बात ही नहीं कर रही यश की, बिकॉज वो भी पिक्चर रहेंगी। तो धमाल जो है, धमाल का चौथा पार्ट है, इंद्र कुमार, अजय देवगन है, वो इधर संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली का सिनेमा आपको पता होगा वो किस लेवल के डायरेक्टर है, किस तरीके से वो फिल्में बनाते। इंद्र कुमार की जो फिल्में, थैंक गॉड, अभी उनकी जो कुछ फिल्में हैं वो उतना प्रॉमिस नहीं दे रही है। एंड धमाल 4 बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत सारे लोग हैं, ओरिजिनल स्टार कास्ट है, वो चीज़ मायने रखती है, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, इट इज़ ऑल अबाउट द स्क्रिप्ट लेवल पे भी अगर मैं देखूँगा तो लव एंड वॉर स्टार कास्ट लेवल पे, चलो स्टार कास्ट लेवल पे भी इधर तीन लोग हैं और उधर बहुत सारे लोग हैं, स्टार कास्ट का कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन कंटेंट और स्टोरी के दम पे तो आई बिलीव, अभी मैं बोलता हूँ कि लव एंड वॉर वॉज आगे एज़ कम्पेयर टू धमाल। दोनों अलग जॉनर की फिल्म है, एक लव स्टोरी, एक कॉमेडी फिल्म है, तो कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचो, आपको खुद ही पता है कि भाई एक तरफ जब संजय लीला भंसाली रहेंगे और एक तरफ इंद्र कुमार रहेंगे, तो आप मुझे बताओ एज अ ऑडियंस व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस, व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस, लव एंड वॉर कि धमाल 4? जो कि धमाल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखो, धमाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, पहली पिक्चर आइकॉनिक, पहली पिक्चर का मैच ही नहीं है। उसके बाद धमाल का जो वो है, जो ग्राफ है, नीचे ही गया है। और जब वो ग्राफ नीचे गया है तो फिर एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। अगर उन्होंने रिवाइवल कर दी, मैं तो बोल रहा हूँ कि रिवाइवल हो गया, बिकॉज कॉमेडी फिल्म आ ही नहीं रही है ना। लास्ट अच्छी कॉमेडी फिल्म आप लोगों ने कौन सी देखी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे को तो याद नहीं आ रही है, मेरे को तो याद ही नहीं आ रही कि लास्ट अच्छी कॉमेडी पिक्चर मैंने बॉलीवुड से कौन सी देखा था। आपको पता होगा तो आप मुझे बताओ, ठीक है। तो कॉमेडी फिल्म में तो वैसे भी अच्छी कॉमेडी फिल्म बॉलीवुड से नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ तो लव स्टोरी, चलो एटलीस्ट लव स्टोरी में रिस्क कम रहता है। अगर अच्छा म्यूज़िक रहा, अच्छी केमिस्ट्री रही, अच्छे सॉन्ग्स रहे और आपने एक अच्छी कहानी बता दी है, तो जब सैयारा से मोहित सूरी भी एक्सपीरियंस डायरेक्टर है, ठीक है। लव स्टोरीज इज़ अ सेफ जॉनर, ठीक है, बॉलीवुड इज़ नोन फॉर इस लव स्टोरी। और जब संजय लीला भंसाली लेके आएंगे, वो पहली बार तो लव स्टोरी नहीं बना रहे, उन्होंने खामोशी द म्यूजिकल बनाया है, ठीक है, उन्होंने हम दिल दे चुके सनम बनाए हैं, ठीक है, उसने बाजीराव मस्तानी बना है, उन्होंने पद्मावत बनाया है, उन्होंने रामलीला बना है। कौन सी फिल्म का नाम लूँ मैं, कौन सी फिल्म का नाम लूँ मैं? उन्होंने इतनी सारी फिल्में ली है, इतनी सारी फिल्में बनाई है। और क्लैश, मुझे तो नहीं लगता कि लव एंड वॉर क्लैश अवॉइड करेंगे, बिकॉज उन्होंने दिलवाले के साथ भी क्लैश करे थे, वो शाहरुख खान के साथ बाजीराव मस्तानी भिड़ गई थी। तो फिर ये तो भाई वो को तो अपने कंटेंट के ऊपर दम रहता, कंटेंट के ऊपर भरोसा रहता है। और बाजीराव मस्तानी और दिलवाले का क्लैश हुआ था, तो बाजीराव मस्तानी ने किस तरीके से दिलवाले के ऊपर डोमिनेट किया था, आप मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उनको पता था हमारा कंटेंट तगड़ा है, हमारी स्क्रिप्ट तगड़ी है, हमारा एग्जीक्यूशन तगड़ा है, हमारी फिल्म चलेंगी। उनके पास म्यूज़िक का सेंस है, उनके पास डायरेक्शन का सेंस है, उनके पास टीम है, उनके पास ग्रैंड स्केल है, एग्जीक्यूशन है, लव स्टोरी, एवरीथिंग एवरीथिंग। लव स्टोरी को क्या चाहिए? अच्छे गाने, अच्छी केमिस्ट्री और एक डिसेंट सी स्टोरी, ठीक है, जो कि ऑडियंस से कनेक्ट कर जाए। तो लव एंड वॉर के ब्राइट चांसेस है। और धमाल 4 के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ मैजिक क्रिएट करेगा। अगर कर दिए बहुत अच्छी बात रहेंगी, लेकिन लव एंड वॉर के साथ अगर धमाल 4 क्लैश हो रही है ऑन ईद 2026, तो एनी डे एनी वेयर लव एंड वॉर विल बी
कलेक्शन तो लव एंड वॉर का ही ज़्यादा होगा। धमाल 4 से तो लव एंड वॉर का कलेक्शन ही ज़्यादा होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि क्लैश होता है कि नहीं होता है। अगर क्लैश होता है, बिकॉज एसेट्स आने के बाद, किसी का टीज़र ट्रेलर आने के बाद अगर दूसरी फिल्म शिफ्ट हो जाती है तो वो भी देखना पड़ेगा अपने को, वो भी सिनेरियो देखना पड़ेगा। बिकॉज सबके टीज़र आते हैं, सबके ट्रेलर आते हैं। जब आपकी फिल्म से बेटर किसी ने टीज़र ट्रेलर निकाल दिया, और संजय लीला भंसाली के टीज़र ट्रेलर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्या कैमरा वर्क रहता है, क्या सिनेमेटोग्राफी रहती है। उनका टीज़र ट्रेलर आने के बाद ही वो लोग, आधे लोग तो भाग ही जाएंगे। मेरे को तो लगता भाई ये क्लैश तो अवॉइड होना चाहिए। अगर ये क्लैश होता है तो इट विल बी अ सुसाइड फॉर धमाल 4, और टॉक्सिक तो देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम सिर्फ बॉलीवुड पर रहते हैं कि लव एंड वॉर एंड जो धमाल 4 है उसके बीच में। तो लव एंड वॉर का जब टीज़र एसेट आएगा तो क्या वाकई धमाल 4 के मेकर्स गट्स दिखाएंगे ईद 2026 में आने की, वो मुझे देखना है। वो मुझे देखना है कि व्हाट अजय देवगन विल डिसाइड। ठीक है, क्या वो संजय लीला भंसाली के साथ डायरेक्ट क्लैश करते हैं, वो मुझे देखना है। वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आप मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोथ द फिल्म। लव एंड वॉर के भी बारे में बताओ और धमाल 4 के भी बारे में बताओ। आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज़ है, जो भी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कौन सी फिल्म के, जो भी फिल्म के लेकर हो, लव एंड वॉर को लेके हो या फिर धमाल 4 को लेके हो, या फिर आपको टॉक्सिक के बारे में बोलना है वो भी बोल लो, वो भी बोलो। तीनों फिल्म में से आपको जो लगता है कौन सी फिल्म दूसरी फिल्म के ऊपर डोमिनेट करेंगी, कौन सी फिल्म फाइनली ईद 2026 में रिलीज़ होंगी, कौन सी फिल्म चलेंगी, कौन सी फिल्म के चांस आपको ब्राइट लग रहे, कौन सी फिल्म के चांस थोड़े से लो लग रहे, एवरीथिंग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी ये तो मेरा व्यू था, ये तो मेरा ओपिनियन था। आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।